Hello everyone. Let's study a new chapter of biology class 9th, the fundamental unit of a life. ये chapter start करने से पहले I would like to tell you कि the book I'm referring to is all in one. Well, NCERT का reference ही है all in one. Both have the same content, but all in one में हर एक चीज़ को proper headings and diagram and the difference table additionally हमें दी जाती है. So I have used all in one in my time, and I suggest everyone to use it in English and science. बाकी आपकी मर्जी. Okay, so let's get started with it. The topic name is the fundamental unit of a life. The fundamental unit of a life is a cell. तो इस topic का नाम actually में cell ही है. So this chapter will be divided into 3 parts. Okay. So the first part we are going to deal about the cell. हम cell के बारे में जानेंगे कि cell क्या होता है, history क्या थी cell की, organisms कितने type के होते हैं depending upon कितने cell हैं उनमें, cell के कितने different type होते हैं like prokaryotic and eukaryotic, cell की size, shape, etc. Okay, so it's gonna be very interesting and at the same time easy. So first I will give you the overall of everything and then we will read. तो ये पहला पार्ट हम 2 वीडियोस में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? So what is cytology? Cytology is a study of a cell. What is a cell? Cell is the basic structural and the functional unit of a life. हम इसे functional क्यों कहते हैं? क्योंकि cell एक living thing है. So it does all its function itself, ठीक है? And basic structural क्यों कहते हैं? जैसे बिल्डिंग की बेसिक या फिर सबसे छोटी यूनिट जिससे मिलके वो बना है ब्रिक होती है, ऐसी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस, बैक्टीरिया और एनीथिंग जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है ना वो सेल होती है. सो सेल की कंप्लीट डेफिनेशन क्या हुई? सेल इज द बेसिक structural and the functional unit of a life. All living organisms are structurally composed of a cell, hence it is a building block of a life. What is a building block of a building? It's a brick. Similarly, what is a building block of a life? It's a cell. उससे मिलके बना है, ठीक है? Now let's talk about the discovery of a cell. तो जैसे ग्रेविटी का एक डिस्कवरी किसने किया? न्यूटन ने किया, वो एप्पल पेड़ से गिरा. सिमिलरली सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने की 1665 में. उन्होंने पेड़ के बार्क से एक सब्सटेंस निकलता है, उसे हम कहते हैं कॉर्क. तो इस कॉर्क के स्लाइस को उन्होंने खुद की ही बनाई हुई माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया एंड व्हाट ही फाउंड अ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. ओके, तो वो छोटे छोटे उनको ब्लॉक्स दिख रहे थे, जैसे एक हनी कोम्ब दिखता है, मधुमक्खी का छत्ता दिखता है, वैसा उन्हें दिखा उस कॉर्क को जब उन्होंने एग्जामिन किया. तो वो हर एक छोटे छोटे ब्लॉक का नाम उन्होंने रख दिया सेल. सेल का लैटिन वर्ड में क्या मीनिंग होता है? अ लिटिल रूम, ठीक है? तो ऐसे हुई डिस्कवरी ऑफ अ सेल. अब बहुत सारी चीज हुई. जब सेल की डिस्कवरी हुई तो साइंटिस्ट ने उसके बारे में रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किए और जानने की कोशिश की. जैसे अपन ने एटम में सीखा है ना, वैसी सेल की भी एक हिस्ट्री की एक पूरी सीरीज है. तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट. तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल को. फिर ल्यूवेन हुक ने डिस्कवर किया कि सेल एक लिविंग थिंग है, मतलब कि उन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखे पॉन्ड वाटर में. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जो एक ही सेल का बना हुआ है. अब एक ही सेल का बना हुआ है तो बेसिकली उन्होंने सेल को ही देखा जो कि एक लिविंग थिंग है. तो उन्होंने ये डिस्कवर किया कि एक सेल लिविंग थिंग होती है, ठीक है? रॉबर्ट ब्राउन कौन थे? उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया. न्यूक्लियस क्या होता है? जैसे एक ह्यूमन बॉडी में ब्रेन काम करता है ना, ऐसी सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि सारी एक्टिविटीज को गवर्न करता है, ठीक है? फिर श्वेल्डेन एंड शॉवान, इन दोनों ने अपन को सेल थ्योरी दी. सेल थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्चुअली इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि any living organism like plant or animal, human, virus, bacteria, microbes, anything, they are made up of cell. Cell is the basic unit of a life. तो ये स्टेटमेंट था सेल थ्योरी का जो किसने दिया? श्वेल्डेन ने एंड शोवान ने.
फिर एक साइंटिस्ट है पुरकिन जी, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म पता लगाया, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, ये सारी चीजें एक्चुअली सेल के अंदर है। तो सेल का जो ब्रेन है वो न्यूक्लियस है, और सेल के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस है वो एक प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है। फिर विरकाओ ने एक सेल थ्योरी में एक पॉइंट ऐड किया कि एवरी न्यू सेल इज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है। कोई भी अगर नया सेल आपको मिल रहा है तो वो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिला है। फिर नॉलन रुस्का थे, इन्होंने और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल के बारे में पढ़ा, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा। सेल ऑर्गेनेल क्या होता है? जैसे एक ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं ना, लाइक आईज, हैंड्स, लेग्स, दिस ऑल आर ऑर्गन। ऐसी सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल। तो बेसिकली नॉल एंड रुस्का ने इसके बारे में और स्टडी की। ठीक है। So this was the complete information about how the cell was discovered and how we get to know more and more about it. Fine. Now let's talk about the characteristics. Cell की characteristics क्या होती है? ठीक है. So there are 4 basic characteristics of a cell. कैसा भी सेल हो, भले वो एक नर्व सेल हो, मसल सेल हो, ओवम हो, स्पर्म हो, एनी टाइप ऑफ सेल हो, उन सभी वो एक्चुअली उन सभी है तो सेल ही ना, तो सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स वो उन सभी में ही कॉमन है। तो वो 4 कौन कौन से हैं? पहला, दे हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट, ऑब्वियसली दे कैन मेक देयर daughter cell, of course they can reproduce, in short they contain hereditary information, DNA। हम इसके बारे में डिटेल में और पढ़ेंगे पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में इस चैप्टर के, बट एज ऑफ नाउ यू जस्ट लर्न दीज 4 स्टेटमेंट। ओके, so every cell, whether it's a cell of a plant or an animal, it has the ability to replicate, it has an hereditary information, it perform all the life sustaining activity, it shows chemical composition and the metabolic activity। obviously वो metabolic activity करती है, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसे भी organism है जो एक ही सेल के बने हुए हैं, तो अगर वो जिंदा है तो वो अपना काम तो करते ही होंगे, तो वो एक सेल ही हुआ ना, तो वो एक सेल ही अपना काम खुद कर रहा है। एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब the activities which require energy, in short। okay, so repeat with me again, what are the characteristics of a cell? They have the ability to replicate, they contain hereditary information, they perform life sustaining activity, they have chemical composition and perform the metabolic activities। okay, so till now we have learned a lot about the cell। सेल की स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। सेल क्या होता है? इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ। सेल की डिस्कवरी की रॉबर्ट हुक ने। मैंने एक बात बताना भूल गई, ये इतने सारे साइंटिस्ट में आपको 3 साइंटिस्ट के नाम तो याद होने ही चाहिए। एक रॉबर्ट हुक जिन्होंने सेल डिस्कवर किया, एक रॉबर्ट ब्राउन जिसने सेल के अंदर न्यूक्लियस डिस्कवर किया, और एक श्वेल्डेन एंड शॉवान जिन्होंने अपन को सेल थ्योरी दी। ठीक है, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेल? They have the ability to replicate, they contain hereditary information, they perform life-sustaining activities, they have chemical composition and perform the metabolic activity। Okay, now a very interesting topic, actually कि कोई एक सेल का बना हुआ है, कोई बहुत सारे सेल का बना हुआ है ऑर्गेनिज्म, तो उसके बेसिस में ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का डिवीजन किया गया है। ठीक है, नॉट अ सेल, इट्स नॉट अ टाइप ऑफ अ सेल, इट्स अ टाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ अ सेल। तो एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, यूनिसेलुलर और एसेलुलर ऑर्गेनिज्म और अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नाउ व्हाट इज दिस acellular organism? acellular organism आदि organisms जो अगर एक लिविंग थिंग के कांटेक्ट में नहीं है तो वो एक नॉन लिविंग थिंग की तरह एक्ट करेंगे, मतलब कि जैसे वो सेल के बने ही नहीं है, लेकिन जैसे वो एक लिविंग थिंग के कांटेक्ट में आ जाएंगे, जैसे वो अगर ह्यूमन बॉडी में चले गए तो वो एक लिविंग थिंग की तरह एक्ट करेंगे। जैसे कि इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल है वायरस। ओके,
Another is a multicellular organism. We are the example of it. ठीक है, तो अब इसके डिफरेंसेस की बात करूँ तो बहुत ही ईजी है और ये तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए. पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, दोनों की डेफिनेशन. यूनिसेलुलर are the organism which are made up of a single cell. Multicellular organisms are the organisms which are made up of many cells grouped together. The second most important difference between them is कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता. और होगा भी कैसे, कोई होना भी तो चाहिए ना डिवीजन के लिए, या तो है ही एक, तो उस एक को ही सारे काम करने पड़ेंगे. ठीक है, लेकिन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होता है. जैसे कि एक पर्टिकुलर नर्व सेल है, वो ब्रेन में है, वो काम करेगा. एक मसल सेल मसल को हेल्प करेगा. तो मतलब देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर. ठीक है, वो एक बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू ऑर्गन एंड एक पूरा और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनता है इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. So in multicellular organism, there is a division of labor, and in unicellular organism, there is no division of labor. That single cell perform all the life activity. Okay. And the third difference is of example. Unicellular के जो example है, जिसमें से बहुत famous example कौन सा है, अमीबा. इसके बारे में तो हम study भी करेंगे, ठीक है. एक क्लेमेडोमोनस, इट इज एन एल्गाई जो अपन को नाली के पानी में दिखता है ना, ग्रीन कलर का ऊपर से, उसे हम बोलते हैं क्लेमेडोमोनस. एक पैरामीशियम, बैक्टीरिया, एक्सेट्रा. ठीक है, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फंगाई, प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस, एक्सेट्रा. मल्टीसेलुलर के तो हम सभी जानते हैं, यूनिसेलुलर को आपको याद करना है. अब एक बहुत ही सिंपल सा इम्पोर्टेंट नोट है. एक्चुअली सेकंड वाला तो बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट वाला नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद होना चाहिए. ठीक है, तो वो ये है कि एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल का बना हुआ है, लेकिन उसकी जो स्टार्टिंग हुई थी ना लाइफ की, वो एक सिंगल सेल से हुई थी. वो सिंगल सेल 2 में, वो 2 4 में, 4 8 में, 8 16 में, और वो फिर करोड़ों सेल बने. ठीक है, लेकिन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की भी लाइफ की स्टार्टिंग एक सिंगल सेल से होती है, और उस पहले सेल को हम क्या बोलते हैं, जायगोट. ठीक है, तो हम ह्यूमन बींग्स भी व्हेन वी आर, हमारी भी जो लाइफ की स्टार्टिंग है वो एक छोटे से सेल से होती है जिसे हम बोलते हैं जायगोट, विच डिवाइड्स एंड फॉर्म मेनी सेल. जो सेकेंड नोट है वो बहुत ही सिंपल है. एक्चुअली दिस इज मोर ऑफ अ ग्रैटिट्यूड. ये बस इतना सा बोल रहा है कि अगर मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं होते ना, तो हम ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को स्टडी नहीं कर पाते, जो कि बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि हम अपनी नेकेड आई से तो उसे नहीं देख पाएंगे, राइट. नाउ देयर इज अ सिंपल इंफॉर्मेशन अबाउट द माइक्रोस्कोप. Microscope is the gadget we used to study the cell. Obviously, है ना, cell have these magnifying lenses in it. तो एक्चुअली माइक्रोस्कोप 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर आप कह लो लाइट माइक्रोस्कोप होता है, वो किसी भी सब्सटेंस को जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो आप स्टडी कर रहे हो, उसे 300 to 1500 टाइम्स मैग्नीफाई कर देता है. और एक जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, वो 1 लाख से 3 लाख गुना ज्यादा मैग्नीफाई कर सकता है. हम जो स्कूल्स वगैरह में देखते हैं, दे आर जनरली द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शेप ऑफ अ सेल एंड द साइज ऑफ अ सेल. these are our last topic of today. तो अगर मैं शेप ऑफ अ सेल की बात करूं, तो जरूरी नहीं कि जो शेप है सेल की वो फिक्स्ड हो. कुछ की फिक्स्ड होती है, कुछ इरेगुलर भी होते हैं. अब जो इरेगुलर सेल है ना, उनका एग्जांपल क्या है, अमीबा एंड व्हाइट ब्लड सेल. ये दोनों ही इरेगुलर शेप के होते हैं और वो अपनी शेप चेंज करते ही रहते हैं. लेकिन जो फिक्स्ड शेप के सेल होते हैं ना, वो बहुत ही सारे हैं. एंड जनरली प्लांट एंड एनिमल सेल्स जो होती है ना, वो फिक्स्ड ही होती हैं. फॉर एग्जाम्पल ये नर्व सेल है, तो नर्व सेल ऐसा ही दिखेगा. वो थोड़े दिनों बाद जब आप उसे देखोगे तो वो कुछ और नहीं दिखेगा, वो ऐसा ही दिखेगा. इसकी शेप फिक्स्ड है. ठीक है, अब सेल की अलग अलग शेप होती है. जो फिक्स्ड सेल्स होती हैं उनकी शेप अलग अलग होती है. फॉर एग्जाम्पल फैट एसिड है, एक फैट एसिड है, उसकी एलिप्टिकल शेप होती है.
ओवम सेल है उसकी स्फेरिकल शेप होती है, मसल सेल है उसकी स्पिंडल शेप होती है, स्पर्म है उसकी थ्रेड लाइक शेप होती है, नर्व सेल उसके इलोंगेटेड सेल होते हैं. वैसे फॉर योर जनरल नॉलेज ह्यूमन बॉडी हैव 200 different kind of cells. Fine. 200 different kind of cell. Well, this picture is showing that the human body have different shape of cell. अब साइज की भी बात कर लेते हैं. तो एक्चुअली इस 4 लाइनों में आपको बहुत ही प्यारी प्यारी सी इंफॉर्मेशन मिलेगी. एक तो सबसे छोटा सेल, सबसे बड़ा सेल और सबसे लंबा सेल कौन कौन सा है हमें ये पता लगेगा. तो जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है दैट इज माइकोप्लाज्मा. जो सबसे बड़ा सेल है, द लार्जेस्ट सेल टिल नाउ विच वी नो इज द ऑस्ट्रिच एग. इट्स अ सेल. एंड द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज अ नर्व सेल. और ये बहुत लंबा है, लाइक 90 सेंटीमीटर लंबा है. आप समझो अपने पास जो नॉर्मल स्केल होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है, तो उसको 6 बार लगा दो. लाइक put the six scale in row and then you will realize कि वो जितना लंबा है ना उतना लंबा अपना nerve cell है. So it's a long. Fine. So yeah, that's all for today. We discussed a lot. We talked about the study of a cell. It's a cytology. Cell is the basic structural and the functional unit of a life. Robert Hooke discovered the cell. Cell का मतलब होता है a little room. Characteristics of a cell is the ability to replicate. It has hereditary information. They perform life activity. They show chemical composition and metabolic activities. सेलुलर कॉम्पोजिशन की बात करूँ इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म तो उसके बेसिस पे 2 टाइप है. एक यूनिसेलुलर, एक मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर एक सेल से बनते हैं, मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल से बनते हैं. यूनिसेलुलर में डिविजन ऑफ लेबर नहीं होता, मल्टी सेलुलर में होता है. यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एक्सेट्रा. मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल हम हैं, प्लांट है, एनिमल्स है, फंगाई है एक्सेट्रा. एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल और उस सेल का क्या नाम होता है, जाइगोट. ठीक है. माइक्रोस्कोप 2 टाइप के होते हैं. कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसे हम लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि सनलाइट को यूज करता है. और एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. शेप ऑफ अ सेल की बात करें तो कोई किसी की फिक्स्ड शेप होती है, किसी की इरेगुलर शेप होती है. जिनकी फिक्स्ड शेप होती है वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं. लाइक कुछ स्फेरिकल होते हैं, तो कुछ थ्रेड लाइक होते हैं, तो कुछ इलोंगेटेड होते हैं. ठीक है. साइज ऑफ अ सेल की बात करूं तो सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच एग और सबसे लंबा नर्व सेल. ओके, so I hope it helped you a lot. Thank you.